हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल MGS साइंस में। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताएं कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बिना भाग किए कैसे बनता है, इसको पहले हम समझते हैं। इसको बनाने से पहले आपको ट्रिक बता देता हूं। आप उसे करके बनाएंगे तो आपको ये वीडियो देखने की ही पूरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक समझ लीजिएगा, आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो देखिए, जब हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब भी हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हर का जो है केवल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो, यानी कि केवल 2 हो। हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, शांत होता है। केवल 2 हो, 2 के अलावा कुछ नहीं हो, केवल 2 हो तो शांत होता है। या केवल 5 हो, केवल 5 हो, 5 हो, कितना बार हो ये तय नहीं है। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, अनंत बार हो, पर केवल 5 हो तो भी क्या होता है, शांत होता है। 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर 2 हो और 5 हो, यहाँ पे भी तय नहीं है कि 2 कितना बार रहेगा, 5 कितना बार रहेगा। 2 भी अनंत बार रह सकता है और 5 भी क्या, अनंत बार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 अगर 2 बार है तो 5 भी क्या, 2 ही बार हो। ऐसे भी हो सकता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 3 बार हो गया और 5 क्या हो गया, 1 बार हो गया। दोनों तरीका से कैसे भी हो तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे समझते हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और इसके साथ में 1 लगा दिया, क्या, 7। केवल 2 है पर 1 क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5, केवल 2 और 5 हो, ये 3 कंडीशन रहते हैं तो क्या होता है, शांत होता है। तो क्या होता है, शांत होता है। इसके अलावा अगर और कोई भी अंक आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में इन सभी के अलावा और कोई भी अंक आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 और इसके साथ एक और आ गया, क्या, 3। 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, 2 3 बार कर देते हैं। 3 बार 2 है, 2 बार 5 है, पर इसमें इसके अलावा क्या आ गया, एक 3 आ गया। अगर 3 नहीं रहता, केवल ऐसे रहता तो क्या हो जाता, शांत हो जाता। पर यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आया समझ में? बहुत आसान ट्रिक है, इसको आप समझ लीजिए तो प्रश्न आसानी से बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 13/3125 कैसे बनेगा। लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या गुणनखंड करने पर तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड में करेंगे तो आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ये क्या हुआ, 5 बार 5 आया। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 बार क्या आया, 5 आया। केवल 5 आ रहा है, 5 के अलावा और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 3125 के गुणनखंड में 3125 के गुणनखंड में केवल 5 शामिल है, अतः
अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17/8। देखते हैं इसमें हर है कितना 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर हम तो आएगा क्या 2 गुने 2 गुने 2। तो क्या होगा, चूंकि यह 2n के रूप में है इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बताया मैंने 2 का पावर n हो, 5 का पावर n हो, या 2 × 5 का पावर क्या हो, n हो, तो शांत होता है। बाकी उसके अलावा और कुछ हो तो क्या होता है, अशांत होता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसके बोल रहा है 64/455। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर होगा 5 से जाएगा 91 अर्थ में, फिर जाएगा 7 से 13 बार में। तो 455 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 5 गुने 7 गुने 13। लिखेंगे चूंकि यह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है इसलिए यह अशांत होगा। इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। बोल रहा है 29/243 343। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7 बार में। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 7 का पावर 3। तो हो जाएगा क्या, चूंकि यह 7 टू द पावर n के रूप में है अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, या अशांत है, अशांत होगा, अशांत होगा। बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 6 नंबर बोल रहा है इसका 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में है। तो इसलिए चूंकि यह 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में है इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। सेवन नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर बोल रहा है इसका 129/2 का पावर 2, 5 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2। चूंकि यह 2 का पावर n, 5 का पावर n और 7 के पावर n के रूप में है इसलिए यह अशांत होगा। इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। अगर ये 7 का पावर n नहीं रहता, यहाँ पर केवल 2 का पावर n और 5 का पावर n रहता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। पर यहाँ पर 7 का पावर n भी लगाया हुआ है इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 6/15। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा क्या 3 गुने 5। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए कटने वाला संख्या है, 2 से कट जाएगा ये, सॉरी 3 से, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब आ गया हर में क्या आ गया, केवल 5 आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा। इसलिए अगर कोई कटने वाला संख्या रहता है तो उसको काट दिया जाता है, उसके बाद उसको देखा जाता है कि यह शांत है कि अशांत है।
अब हो जाएगा, चूंकि यह 5 टू द पावर n के रूप में है इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। बढ़ते हैं आगे। 9th नंबर बोल रहा है 35/50, ये भी कटने वाला है। 5 से कटेगा 7/10 हो जाएगा। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 5। चूंकि यह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में है इसलिए यह शांत होगा। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर लास्ट इसका पहला का 77/210 काटेंगे तो हो जाएगा, ये 7 से कटेगा तो 11/30। 30 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पर 3 आ गया। चूंकि यह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो दशमलव प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार शांत आए हैं, उन सभी के दशमलव प्रसार को हमको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन कौन से दशमलव प्रसार शांत हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको दिख रहा है पहला नंबर, इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत आया था। तो चलिए पहले हम एक एक करके बनाते हैं। पहला नंबर कह रहा है 13/3125। तो इसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है। हम ये रफ में कर लेते हैं। इसका भाग दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, भाग करके निकालेंगे। 13 दशमलव लगाएंगे, 0 अभी भी नहीं कटेगा, फिर एक और 0, यहाँ पर भी 0, फिर 0 और फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। अब 4 से जाएगा ये 0 0 5 2 और यहाँ पे 1 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 5 कट गया, यहाँ पर 0 दशमलव दिया हुआ है इसलिए एक और 0 आ गया यहाँ पर। अब ये जाएगा 1 से, घटेगा तो 5 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1 दशमलव दिया है तो एक और 0 आ सकता है। और जब ये 6 बार में चल जाएगा, 6 5 30 5 7 8 और 1 कट गया, यानी हमारा दशमलव प्रसार आ गया क्या, 0.00416। ठीक, बहुत आसान है, बस भाग करना है। भाग तो आपने शुरू से ही क्लास में, हर क्लास में किया होगा, छोटे क्लास से ही करते आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आप कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो हमारे दूसरा अब जो है पहला क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो था वो भी शांत था, 17/8। इसे भी हम भाग करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 से भाग लगेगा इसमें 17 में, तो 8 दूना 16, 1 आएगा दशमलव देंगे 0, 8 एकम 8 2, फिर 8 दूना 16 4 0 और फिर 8 5 40 कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार हो गया हमारा क्या, 2.125। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब कौन सा शांत है हमारा। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 4th नंबर जो है वो शांत है, 15/1600। 15/1600 कैसे दशमलव प्रसार इसका निकालेंगे, तो 1600 डिवाइडेड बाई 15, 0.0
फिर 0 देंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर यहाँ पर एक और 0 आएगा। अब ये जाएगा 9 बार में, 0 0 4 4 1 6 कट गया। ठीक, दशमलव दिए हैं तो एक और 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जाएगा 3 बार में, 16 तेरह 4800, 0 0 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर अब ये फिर एक और 0 दे देंगे और फिर अब ये जाएगा 7 से हमारा जाएगा 0 0 0 0 2 1 1। अब ये हो जाएगा 0 0 8 कट जाएगा तो 0 एक और आएगा। अब चल जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 कट गया। यानी इसका दशमलव प्रसार हमारा आया क्या, 0.00935 आंसर। अब देखते हैं हमारा कौन सा दशमलव प्रसार आगे शांत है। तो आगे हमारा 6 नंबर जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है, जो कि दिया हुआ है क्या, 23/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 8 और ये हो जाएगा 5 × 5 यानी 25। गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 23/200। तो इसका तो दशमलव प्रसार हमको सीधा दिख रहा है, 0.115 हो जाएगा। भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.115। अब इसके बाद 7 नहीं 8 नंबर इसका जो है दशमलव प्रसार इसका भी शांत है, जो कि दिया हुआ है क्या, 6/15। इसको भाग करेंगे तो 15 चौको 60 होता है, 0.4। बहुत आसान। अब इसका 9 नंबर जो है ये भी शांत है, 35/50, 0.7 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अगला प्रश्न कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में यह निर्धारित कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। यदि p/q के रूप की है यानी परिमेय संख्या है, तो आप q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको पहले समझिए, देखिए कब परिमेय होगा और कब अपरिमेय होगा, और कब q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, क्या मतलब क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जब भी किसी का आवर्त एक निश्चित अंक पर जाकर या तो अंक अपने आप को एक निश्चित अंक से दोहराए, या क्या कह रहे हैं इसको समझिए, बोल रहे हैं कि अगर अंक अपने आप को एक निश्चित अंक से दोहराए या फिर एक निश्चित अंक पर जाकर समाप्त हो जाए, तो वो क्या होता है, जब जिसका आवर्त निश्चित होता है तो वो हो जाता है शांत, माफ कीजिएगा, तो वो हो जाता है आपको परिमेय। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2.2453, ये यहाँ पर आकर क्या हो गया, शांत हो गया, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, यानी ये जो है क्या है, शांत है, शांत है और इसका आवर्त निश्चित है, इसलिए क्या होगा, परिमेय होगा, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय होगा। वैसे ही एक संख्या दिया रहता है, अगर ऐसे दिया हो 5 3 और इसके ऊपर बार दे दिया है, इसका मतलब बार का देने का मतलब ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है, पर एक निश्चित आवर्त में अपने आप को दोहरा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे हो जाएगा 2.2453 2453, ऐसे ही ये अपने आप को बार बार दोहराएगा। एक निश्चित अंक पर शांत नहीं होगा, पर एक निश्चित अंक को ही क्या करेगा, दोहराएगा। तो एक निश्चित आवर्त को ये दोहरा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। ये शांत होगा और परिमेय होगा, ये अशांत होगा और क्या होगा, परिमेय होगा। पर एक बार ऐसे संख्या आता है 2 0, फिर 2 00, फिर 2 पे 3 गो 0, फिर 2 पे 4 गो 0, ऐसे ही ये बढ़ते जाता है। तो इसका ना ही आवर्त निश्चित है और ना ही ये क्या है, शांत है। ये ना ही इसका आवर्त निश्चित है और ना ही ये क्या है, शांत है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जब शांत होने के बाद आगे बोल रहा है हमारा प्रश्न, देखिए अगर p/q के रूप की है यानी परिमेय है, तो आप q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर शांत वाला संख्या परिमेय है, अगर शांत वाला परिमेय, शांत आवर्ती परिमेय है, तो शांत है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा,
या तो केवल 2 होगा, या तो 2m के रूप में होगा, या 5mn के रूप में होगा, या 2 × 5n के रूप में होगा। ये नहीं हो सकता है। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है। देखिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आके ये क्या हो गया? रुक गया। ना ही यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, ना ही ऊपर बार दिया है। यानी ये क्या है? लिखेंगे चूंकि यह संख्या शांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या? एक निश्चित अंक ही पर आके समाप्त हो गया है ना, एक निश्चित आवर्त ही है ना, इसलिए ये क्या है? शांत आवर्ती है। इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है परिमेय है या नहीं, तो पहला का तो जवाब आ गया हमारा कि शांत है, इसलिए क्या होगा? परिमेय। शांत नहीं, आवर्ती है, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और दूसरा पूछ रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो बताइए कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चूंकि यह शांत है, लिखेंगे चूंकि यह संख्या शांत है, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2m × 5m के रूप का होगा। हमने आपको वीडियो में सबसे पहले ही बताया कि 2m और 5m का मतलब क्या होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब हम यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज समझा के आपको बता रहे हैं। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। ये देखिए यहाँ पर कोई आवर्त नहीं है। यहाँ पर 1 2 0 है, यहाँ पर 1 2 0 0 है, फिर यहाँ पर 1 2 0 0 है, फिर यहाँ पर 1 2 और 4 टाइम 0 है। तो एक निश्चित अंक को नहीं दोहरा रहा और यहाँ पे डॉट डॉट दिया, मतलब ये आगे ही बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे 4 0 के बाद क्या आएगा? 5 0 आएगा, फिर उसका 6 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अभी समझाएं। चूंकि यह संख्या एक तो कहीं जाकर रुक नहीं रहा है, कहीं जाकर रुक रहा है ये नहीं, अभी तो ये लगा डॉट डॉट दिया, मतलब क्या? लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए ये क्या है? अशांत है। और देखिए इसका कोई आवर्त है? यहाँ पर 1 2 0, यहाँ पर 1 2 0 0, यहाँ पर 1 2 0 0, यहाँ पर 1 2 4 टाइम 0। तो आवर्त भी निश्चित नहीं है। तो चूंकि यह संख्या अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या है यानी p/q के रूप में है ही नहीं। p/q के रूप में नहीं है तो इसके हम q के अभाज्य गुणनखंड में कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए इसमें वो नहीं लिखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर, तीसरा नंबर प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर भी ये शांत नहीं है। ये शांत है? नहीं है। ये क्या हो रहा है? बार दिया हुआ, मतलब ये संख्या अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। शांत कहीं जाकर रुक रहा है? संख्या नहीं रुक रहा है। तो इसलिए चूंकि यह संख्या शांत है कि अशांत है? अशांत है। अशांत। और अब देखिए आवर्ती है कि अनावर्ती? इसके पीछे वाले में क्या था? अंक बदल बदल कर दोहरा रहा था। एक बार 2 0 था, उसका 3 0, उसके बाद 4 0, यानी अनावर्त था, कोई उसका आवर्त निश्चित नहीं था। पर यहाँ पर क्या है? जब दोहराएगा तो किसको दोहराएगा? यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या आएगा? वही संख्या आएगा। फिर उसके बाद ही वही संख्या आएगा। कोई दूसरा संख्या आ सकता है? नहीं आएगा। जब आएगा तो क्या होगा? यही 1 से लेकर 9 तक आएगा। तो यानी इसका आवर्त क्या है? निश्चित है। शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। और जब आवर्ती होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। इसलिए यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। और चूंकि यह अशांत है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2m और 5m के रूप में होगा? नहीं होगा।
2m 5m के रूप में होगा अगर इसका हर का अभाज्य गुणनखंड, जैसे आपको हम पहले नंबर क्वेश्चन में बताएं कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5m के रूप में आ जाता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये क्या है, अशांत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि यह संख्या अशांत है अतः Q का अभाज्य गुणनखंड (2m × 5m) के रूप का नहीं होगा। 2m × 5m के रूप का होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह संख्या क्या है, अशांत है। और 2m × 5m के रूप में का कब होता है, जब संख्या क्या होता है, केवल शांत होता है। फिर से एक बार समझाएं आपको, जब आवर्ती होता है, जब आवर्ती होता है तो संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और जब अनावर्ती आ जाता है, जब अनावर्ती आ जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, ठीक है ना। जब संख्या आवर्ती होता है तो परिमेय संख्या, और जब अनावर्ती होता है तो अपरिमेय संख्या। फिर आपको बताएं शांत और अशांत कब होता है। शांत कब होता है, जब 2m × 5m के रूप का हो, या केवल 2m का रूप का हो, या केवल 5m के रूप का हो। ये तीन शर्त केवल हो, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये तीन चीज केवल हो तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अशांत कब होता है, जब इसके साथ कुछ और भी आ जाता है, जैसे 2 × 3 आ गया, तो ये तो 2m के रूप का है पर साथ में क्या आ गया, 3 आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या फिर 5 × 5 × 3 दे दिया, तो 5m के रूप का है पर साथ में क्या आ गया, 3 आ गया। जरूरी नहीं है कि 3, कोई भी संख्या आ सकता है, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।